यार लास्ट प्रॉब्लम क्या किया है हमने सॉल्व क्लास में, एक बार वो दिखाना जरा। हमने इक्वेशन लिखना सीखा है ना थोड़ा सा तो। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। अच्छा ओके सुनो यार, अच्छा बिल्कुल ठीक है। ओके यार प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही। अबे 200 चीजें आगे देके 20 दिया हुआ है। एक दो ढाई, सॉरी एक ओके पहला पार्ट कि जब हमने बोला है वेव इक्वेशन की जब बात हो रही है तो वेव इक्वेशन हमने बोला है कि दो तीन चीजें क्विकली, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, क्विकली एक आध दो तीन चीजें बता दो मुझे फट से। ये एक जनरल इक्वेशन है, हमने बोला है हर सिंगल पार्टिकल, एवरी सिंगल पार्टिकल इज डूइंग दिस। हर एक पार्टिकल केवल ये वाला मोशन कर रहा है जैसे जैसे वेव मूव कर रही है आगे या पीछे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर प्लस के एक्स आएगा या माइनस के एक्स आएगा, ये कौन बताएगा कि वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में। अच्छा पहले समझो, छोड़ दो अभी इसको बिल्कुल। आया है तुम्हें फिफ्थ आ गया है। अबे करा है ना, काम किया है ना, लग रहा है वही डिस्कस कर रहे होगा तो किया है। आया है कि नहीं? अबे कॉपी में क्या मॉड्यूल का है तो फिफ्थ आया है कि नहीं? यस बता दे, जल्दी से एक्सप्लेन करो कैसे किया है। बहुत ध्यान से सुनना है, सारी चीज एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे ये बहुत ज्यादा पूछा था, फाइंड द वेव इक्वेशन। तो बताओ क्या किया है। हाँ मतलब कुछ ऐसी कहानी दी गई है, एक वेव पूरी, दूसरी वेव पूरी और तीसरी वेव। वेरी गुड कूल। मैं जो सही सही बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। एक पूरी वेव यहां से यहां तक कंप्लीट हो रही है तो ये डिस्टेंस होती है लैम्डा, फिर दूसरी वेव कंप्लीट हो रही है पूरी तो ये डिस्टेंस हुई 2 लैम्डा, और फिर ये आधी वेव कंप्लीट हुई तो फिर वो हुआ लैम्डा बाई 2। तो टोटल हमारे पास लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 मतलब 5 लैम्डा बाई 2 की वैल्यू दी गई है 20। ओके इससे लैम्डा आ गया, आगे बताओ। 2 पाई बाय लैम्डा से के निकाल। अच्छा हमारे पास जनरल वेव इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस के एक्स या माइनस के एक्स प्लस 5। इसमें सारी चीजें भरनी है क्या कि हमें k भरना है, ओमेगा भरना है, a भरना है और 5 भरना है। ठीक है, अगला चीज हमारे पास लैम्डा आ गया तो k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो हमने उसको 2 पाई बाय लैम्डा हमने यहां से निकाला विच इज 8, तो k हमारे पास आ गया पाई बाय 4। हाँ आगे। वेरी गुड कूल। हमारे पास वेव की वेलोसिटी दी गई है v और हमारे पास k आ गया है ये, तो हमने वेलोसिटी ऑफ वेव डिफाइन करा था ओमेगा बाई k से। ओमेगा बाई k से हमें इस केस में क्या निकालना है, अच्छा हमें ओमेगा निकालना है तो ओमेगा हो जाएगा वेलोसिटी इंटू k। वेलोसिटी है 350 इंटू k। अच्छा अब ये सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाद में तुम वैल्यू पुट करना, वो बात की कहानी है। तो हमारे पास वेलोसिटी इज ओमेगा बाई k, हमें ओमेगा निकालना है, वेलोसिटी गिवन है k हमने निकाल लिया तो ये आ जाएगा। क्या एक ऐसा भी बताया क्या? अच्छा चलो हाँ ठीक है ओके हाँ। और फिर a क्या होगा? ये तो खत्म ही है कहानी है, फालतू चीज है। एम्पलीट्यूड इज दिस ओनली। अब हमारे पास दो तीन चीजें बची, यहाँ पे प्लस के एक्स आएगा या माइनस के एक्स आएगा और फाई की वैल्यू क्या है। तो पहले तो ये बता दो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा क्योंकि वेव अगर हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये वाली कहानी तो वैसे ही खत्म हो गई, यहाँ पर माइनस के एक्स आएगा। ओके अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 5। यही प्राइमरी, देखो ऑप्शन देखोगे ना शायद तुम। अच्छा वैसे तो मुझे लगता है कि यार अच्छा नहीं यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचे हैं। अच्छा इसमें से 3 में ना मुझे लगता है कि अगर तुम ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो प्रैक्टिकली ना देखिए प्लस के एक्स वाला तो वैसे ही गायब हो गया, सबसे 4th ऑप्शन पहले ही गायब हो गया।
थर्ड भी गायब हो गया, थर्ड भी गायब हो गया। तो अब इसमें तो फिर ओमेगा से यही आ गया है, ये एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से ओमेगा आ चुका है अपने पास, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा। लेकिन नहीं, मैं तुमसे फाइव पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि फाइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। इन्होंने तो ऑप्शन ही खराब दिए हैं कि बिना उसके हो जा रहा है। आइडियली इस टाइप की चीजों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फाइव की। तो प्राइमरी ऑप्शंस जो आते हैं उसमें सारा मसाला सेम होगा, केवल चेंज होगा फाइव में। तो ये गलती यहाँ पर होती है। ये बता पाएगा थोड़ा सा, मतलब हमने अभी आई थिंक 2 प्रॉब्लम करे, बट स्टिल वेरी गुड। हाँ ठीक है, उससे क्या करें, 5-0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक तूने सही बोला कि पीछे आएगा। एक सेकंड, एक चीज और बता दे बस। हाँ, लेकिन अभी उससे वो नहीं, अभी लॉजिक गलत बोला तूने। तूने बोला कि अगर इसको पीछे ट्रेस करेंगे तो इसका पार्टिकल यहाँ है। ये स्टेटमेंट ये वाला है कि अगर वे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है, हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। तो हर पार्टिकल, अगर हम ओरिजिन वाले पार्टिकल को देखें तो उसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे है। तो अब 5-0 कैसे आएगा, या ये इसका लॉजिक बस ये और लिंक कर दे, सब कुछ सही। कैसे, सब कुछ बताना। हाँ मोस्टली ओके। कोई थोड़ा सा और जस्टिफाई करेगा क्या, एक्सप्लेन करेगा क्या? सही बोल रहा है, पाई आएगा, बट थोड़ा सा जस्टिफिकेशन सही कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब सब कुछ सही बोला तूने। एक लास्ट चीज बस बची है। मोस्टली सही, आंसर सही है, बस उसका लॉजिक पूछ रहा हूँ बस। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या कि फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ ओके खत्म। ओके सुनना ध्यान से, वेरी गुड। सुनो, हमने यही तो बोला है भाई, एसएचएम जब हमने पढ़ा तब हमने प्राइमरी चीज यही बोली कि एवरी सिंगल पार्टिकल को अगर तुम देखोगे तो उसका मोशन ये है, प्रॉपर इज्जत से एसएचएम। अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे x को फिक्स कर दो, x की वैल्यू 0 फिक्स कर दो, 1 2 3 4, जैसे तुम ये फिक्स करोगे कहने से कांस्टेंट टाइप की चीज हो गई भाई। ये पुरानी इक्वेशन बन गई a sin ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट। मतलब जैसे तुमने x फिक्स किया, तुम्हें ये पता लगेगा हर पार्टिकल इज्जत से एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल। मतलब t इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है। ये फाइल यही तो बताता था कि हमारा इनिशियल फेज कांस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, विल टेल मी द वैल्यू ऑफ फाई। हमने क्या बोला था, अगर तुम्हें थोड़ा सा क्या भाई, अभी एसएचएम हुआ है, थोड़ा सा याद का नहीं है, याद है कहानी। अगर ये उसकी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी, अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे मीन से स्टार्ट कर रहा है और आगे जा रहा है तो फाई की वैल्यू 0। अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो वो वापस जाएगा, उस टाइम पर फाई की वैल्यू इस केस में होती थी पाई। फिर अगर मीन पोजीशन पे है और पीछे जा रहा है t इज इक्वल टू 0 पर, तो फाई की वैल्यू होती थी पाई। और फिर यहाँ पर होता था नेगेटिव एक्सट्रीम पे, अगर t इज इक्वल टू 0 पर, तो ये 3π/2 होता था, और फिर यहाँ पे वापस 2π स्टार्ट होता था यहाँ पर। तो हमने ये नंबर याद किए होते, आते कैसे थे, उसको डिफरेंशिएट करो। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि मैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई को, जो हमने एसएचएम की बता रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करते थे बाय, मतलब वहां पे x लिखते थे क्योंकि पार्टिकल ये मूव करता था, अभी वही पार्टिकल ये सब कर रहा है। t0 पर हम लिखते थे a sin, मतलब इसको डिफरेंशिएट करते थे तो वहां पर आता था a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। तो t0 पर अगर पार्टिकल का x 0 है, तू कैसे लेट हो गई, t0 पर x 0 है अगर, तो हम वहां पे बोलते थे कि x की फाई, देखो फाई की वैल्यू 0 से 2π के बीच में होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। t0 डाला, x 0 डाला तो sin फाई 0 आता था। फिर हम बोलते थे फाई की वैल्यू 0 या पाई हो सकती है। फिर कैसे पता करें, दो सिचुएशन है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आई वेलोसिटी। जैसे तुमने यहाँ पे t0 डाला तो वहां पे आया cos फाई। cos फाई अगर फाई की किस वैल्यू पर नेगेटिव होगा, cos फाई फाई की किस वैल्यू पर नेगेटिव होगा, वो मेरा इसको रिप्रेजेंट करेगा मीन से पीछे जाने को। cos पाई नेगेटिव होता था, वो कहानी होती थी। सेम चीज को यहां रिपीट कर दो। ये इक्वेशन है भाई, तुमने t0 डाला, x 0 डाला, कहने से वो सेम इक्वेशन बन गई sin फाई। अगर तुमने x 0 का पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे ये बिहेव कर रहा है एग्जैक्टली, तो इसका आगे जाना इस पार्टिकल का ऊपर जाना रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पीछे जाना इस पार्टिकल का नीचे जाना रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पीछे की तरफ जाना ये यहां से यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर वापस जाना नेगेटिव से इधर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो वाली चीजों की जो फाई हमने याद किए हैं, अगर वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं तो हम निकालेंगे भी नहीं। इस केस में समहाउ वो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं,
और वो कॉपी पेस्ट यही है कि t0 पर तुमने एक स्टेटमेंट बोला कि भाई पीछे वाले को फॉलो कर रहा है, उससे मुझे पता लग गया ये है, तो इसका नेगेटिव आई डायरेक्शन का मोशन इसका ऐसा ही है जैसा इसका मीन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मोशन था। आइडियली हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, t0 x0 डालना चाहिए, फिर देखना चाहिए, बट क्योंकि हमने एसएचएम में चीजें याद कर ली हैं कुछ छोटी मोटी, वो हम डायरेक्टली एज इट इज चिपका सकते हैं। तो उत्तर रियलिटी में क्या आना चाहिए, देखो ऑप्शन अभी भी गड़बड़, मतलब तो हमारे पास आना चाहिए ए, लीव द ऑप्शन, क्योंकि अभी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है। मेरा उत्तर आना चाहिए ये ऑप्शन में नहीं दिया है, समझो ध्यान से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ट्रिग्नोमेट्रिकली प्लीज विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि अगर मेरे पास 3-4 ऑप्शन दिए हैं, तुमने हो सकता है किसी चीज की वैल्यू साइन में निकाली बट उसका tan दिया है, प्लीज विल हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस। तुमने शायद ये निकाला क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं कहीं पर ये पढ़ाया जाता है ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह वो के एक्स माइनस ओमेगा टी पढ़ाते हैं, तो उनका फाइल करस्पॉन्डिंगली अलग आता है ना। तो होल आइडिया है कि मैंने ये निकाला, मैंने ऑप्शन चेक करे यार ये तो उत्तर आ ही नहीं रहे, तो अब देखो ध्यान से 50 चीजें मैथमेटिकली, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इस चीज को मैथमेटिकली मैं ये लिख सकता हूं ना, साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। तो हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन अगर होता, क्या ये सही होता? बिल्कुल 100% मैथमेटिकली सही होता। नॉर्मली इट्स लिटिल वियर्ड टू राइट माइनस ए, मैथमेटिकली गलत नहीं है, इट जस्ट लिखने में थोड़ा सा वियर्ड होता है, इसलिए ऐसे नहीं लिखा जाता है। बट माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो उत्तर दिया है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया है, के निकाला ओमेगा निकाला। आज मैं इसके और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कराऊंगा, बट आइडिया समझो, दिस इज वन प्राइमरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे कुछ कहानी देंगे और बोलेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। इस पे बहुत प्रॉब्लम तुमने इसमें ही देख ली होंगे, अभी तुम कुछ भी सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट मेनी प्रॉब्लम्स। कुछ वेव दी होगी, कुछ डेटा वेटा दिया होगा, आगे जा रही है पीछे जा रही है, ये है वो है, ये सब तो बहुत फालतू होता है, ये तो देख के पता लग जाएगा हमेशा। थोड़ा बहुत खेलने पर ना ये और ये भी पता लग जाता है, मेन दिक्कत है यहाँ पर। प्लीज इसको हम एसएचएम से ही पूरा पूरा रिलेट करेंगे जब भी कुछ भी आएगा। श्योर? बढ़े आगे? पक्का? ओके यार प्लीज पूछ लेना, क्योंकि अभी आज इसी से ही स्टार्ट करेंगे कहानी। आगे बोलो। डीपीपी 2 का 3। ओह ओके यार, अब इसमें ना स्पीड ऑफ द ट्रांसफर पूछिए। ओके यार, तुम्हें ये चीज समझ में आई अपने को कि स्पीड ऑफ किसी भी वेव की है ये कहानी, ठीक है। मतलब अगर एक रस्सी है, उसमें जब तक टेंशन नहीं होगा तब तक वो वेव चलेगी नहीं, मतलब उसको टेंशन चाहिए ही चाहिए। अब कितने तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड तरीका, मैंने रस्सी बांधी, उसको खींच के रखा और ये काम करा। अब तुम कहानी में देखोगे, यहाँ पे देख स्टेटमेंट ना कहां से रिलेट होगा। हम हीट एंड थर्मो पढ़ चुके हैं वैसे, और भूल भी चुके हैं वैसे, पॉइंट इज, बट फिर भी अगर थोड़ा सा पढ़ेगा ना, कुछ याद आने की कोशिश होगी। देख ध्यान से, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बाय 2 एंड रिजिड सपोर्ट। एक ये कॉपर वायर है, रिजिड सपोर्ट पे यहां पर हमने उसको फिक्स कर रखा है। एट 30 डिग्री सेल्सियस इट इज जस्ट टॉट। जब इसका टेम्परेचर वायर का 30 है, जस्ट टॉट विद नेग्लिजिबल टेंशन, मैंने बस केवल उसको बांध के रखा है। अब रियलिटी में अगर मैं उसको, अब देखो अच्छा स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर होगा। द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव इन दिस वायर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर 30 से बढ़ाता तो इस वायर की लेंथ बढ़ती या कम होती? अगर बढ़ती तो ये रस्सी ढीली हो जाती, ये समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा, अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूं, इसको लेंथ को कम होने का मन करेगा, बट अगर मैंने यहां और यहां पर वेल्ड कर रखा है, कहना से उस वेल्डिंग की वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट रिजिड सपोर्ट जैसे हैं, तो नहीं होगा। तो कैन यू फील दिस थिंग कि वो टेंशन आने लगेगा। तो वो टेंशन हमें पता करना है कि भाई इनडायरेक्टली सवाल को ना छोटा करे। अंडर टी बाई म्यू चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम में अल्फा गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है। ओके, एक चीज, हमें म्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, क्योंकि म्यू की यूनिट क्या होती है? केजी अपॉन मीटर। हमें म्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी के फॉर्म में म्यू याद है क्या होता था? अच्छा यार, दो चीजें याद कराई थी। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू याद करो। म्यू को, अच्छा म्यू होता क्या है, क्या बोलते हैं उसको?
अच्छा ओ ओके, नहीं क्या बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू, उसको वर्ड फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? ये तो पता होगा ना कि म्यू क्या है, नहीं तो फॉर्मूले में ये कैसे पता करेगा, क्योंकि कभी भी ना वर्ड सिंबल नहीं देते ना कि म्यू इज इक्वल टू दिस, दे विल राइट समथिंग दिस इज इक्वल टू ये, ऐसा वर्ड लिखते ना। अरे पीछे देखने में कुछ नहीं मिलेगा। क्या होता है म्यू? नहीं नॉट म्यू, ओके क्या होता है म्यू? मास पर यूनिट लेंथ। भाई लीनियर मास से डेंसिटी जो लैम्डा डिनोट करते थे वो यहाँ पर म्यू से रिप्लेस करते हैं। अच्छा इसको डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं जल्दी से बता दें। हाँ √5 बाई डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं? 5 बाई डेंसिटी। 5 क्या है? अच्छा y इंटू डेंसिटी, नहीं ये नहीं लिखते हैं। y क्या है? y क्या है यहाँ? हाँ अच्छा बता दो। रो ए आर ये वहां पे लिखा है और वहां पे डब्बा बनवाया था इज्जत से कि भाई दो चीजें याद रखो, इट इज मास पर यूनिट लेंथ होता है या डेंसिटी के फॉर्म में डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। कहां से आता है? मास को लिखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यार डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखो एरिया इंटू लेंथ, नीचे वाला लेंथ इससे कैंसिल होता है तो डेंसिटी और एरिया बचता है। ओके क्विकली सवाल, यार ये हमने थोड़ा सा हीट एंड थर्मो में पहले थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है कि ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। अगर हमने इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 10 डिग्री किया तो हमें इनडायरेक्टली क्या पता करना है कि भाई अच्छा एक और चीज, प्रॉब्लम में ना समहाउ डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मत कर हरकतें, रख दो अभी ये सब हो गया खेल। भाई मैं तो सुबह सुबह क्या, तो बिल्कुल अब करें हरकतें बंद। एरिया गिवन नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि टेंशन में एरिया आ रहा होगा इसलिए कट रहा होगा, ठीक है। आइडिया इज, कोई बताएगा कि अगर हमारे पास एक वायर दिया गया, ये बांधा गया, सेम प्रॉब्लम करा हुआ है वैसे 30 से अगर हम 10 डिग्री करेंगे तो टेंशन कैसे निकाला जाए? यार एक ही चीज है भाई, यंग्स मॉडुलस, और तुम्हें अगर नहीं भी चमक रहा है ना, तुम सीधे ऑप्शन में देखो, डेटा देखोगे ना क्या गिवन है तो उससे वैसे ही पता लग जाएगा। यंग्स मॉडुलस डिफाइन कैसे था? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का काम यहाँ करेगा टेंशन अपॉन एरिया, नीचे था डेल्टा एल अपॉन एल, कहने से डेल्टा एल का काम करेगा एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, तो इनडायरेक्टली वो काम कर रहा है अल्फा डेल्टा टी जैसा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं टेंशन इज कमिंग आउट टू बी वाई ए अल्फा डेल्टा टी। सॉरी एक काम करो यार, डेल्टा टी मत लिखो, वो थीटा लिख दो, है ना, वो टेंशन और उसमें टेम्परेचर में वो गड़बड़ हो जाएगा। सही है, खत्म यार। अंडर रूट टी बाई म्यू है, अंडर रूट टी, टी का काम कर रहा है यंग्स मॉडुलस एरिया अल्फा डेल्टा थीटा, डेंसिटी के फॉर्म में ये है डेंसिटी इंटू एरिया, ये और ये गायब हुआ, वेलोसिटी पूछी गई है, ये गिवन है, अल्फा गिवन है, डेल्टा थीटा का काम करेगा 20 डिग्री, डेंसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा ये पता है क्यों नहीं आ रहा है? तुमने शायद प्रॉब्लम को सॉल्व करे होंगे। प्लीज एक चीज ये ध्यान रखो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसमें कोई फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले को बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम उसको 100 बार दिमाग में रिपीट करो, नहीं तो ना वो फॉर्मूला क्या हो रहा होगा, शायद तू लगा भी रहा होगा, देख रहा होगा, उसको चिपका दे रहा होगा। रजिस्टरिंग की तुम्हें अगर म्यू नहीं याद आ रहा है कि उसको बोलते क्या है, और तुमने अगर 5 प्रॉब्लम भी सॉल्व करे हैं, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। कॉपी पलट पलट के देखो या तो करो ही मत, तो मुझे पता है मैंने चिली कर लिया। अभी तूने शायद सब लिखा हुआ दिख रहा है, अगर तूने करा है तो प्लीज उसको कम करो। बट यार ये चीजें तो बहुत गड़बड़ है कि मुझे पता भी है बट वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। ओके आगे बोलो। 16 एक्सरसाइज ना, हाँ ओके 16 स्कोर आउट है। यार याद है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या थी हमारे पास? अंडर रूट टी बाई म्यू ही है ना, अगर मुझे कोई रस्सी में टेंशन बता दे और म्यू बता दे, हमारा काम चल जाएगा। यार 16 में देख ध्यान से यार, ये जो 3 चीजें दी गई हैं, किसी भी अगर मल्टीपल ब्लॉक एक के ऊपर एक कनेक्टेड है, ऊपर या रस्सी के थ्रू नीचे, किसी भी रस्सी में टेंशन उसके नीचे टोटल मास इंटू जी होता है। इस रस्सी में टेंशन क्या होगा? इसके नीचे का मास इंटू जी, तो टेंशन पता है म्यू
यार सबका म्यू इज ऑल्सो गिवन 10 8 10 है ना, और फिर बीच वाले में वही, उसमें वही। आगे बोलो। ये यार आई थिंक स्टैंडिंग वेव का प्रॉब्लम पढ़ रहा होगा तू कहीं। दिस इज, अभी हम ट्रैवलिंग वेव पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो। हाँ और कोई है क्या यार? 11th ऑफ एक्सरसाइज। ओके तो यार अच्छा एक नया टर्म समझाना है बस केवल क्विकली। अगर तुम्हें याद हो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में फाइव इनिशियल फेज कांस्टेंट था, ओमेगा टी प्लस फाइव को पूरी चीज को हम बोलते थे फेज, है ना, पूरी चीज को। यहां पे ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 11th में वेलोसिटी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फेज डिफरेंस पूछा गया है। अच्छा साइन के अंदर मसाला लिखा होता है ये, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं फेज। अब ये फेज दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक समय पे भी डिपेंड कर रहा है और एक एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। हमसे बोला गया फेज डिफरेंस, ठीक है, किसका? दो पार्टिकल जो कि कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, x इज इक्वल टू 2.5। तो ये वाला जो टर्म है ये x से रिलेट कर रहा है, तो फेज डिफरेंस ये पूरा है। बट ये सेम टाइम पर दो पार्टिकल का फेज डिफरेंस का मतलब ये है, जिसको हम डेल्टा फाइव बोलते हैं, वो ये होता है बस, दैट्स इट। कि अगर दो पार्टिकल हमारे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, उनका फेज का डिफरेंस, तो k तो हमारा वेव का प्रॉपर्टी है विच इज 2 पाई बाय लैम्डा, या k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में v और f दिया, या 2 पाई बाय लैम्डा कर दो, ठीक है, हाँ उससे लैम्डा आ जाएगा, इनटू डेल्टा x। तो हमें इनडायरेक्टली डेल्टा x गिवन है विच इज 2.5 और 2 पाई बाय लैम्डा, v और f गिवन है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, से लैम्डा निकाल लो। तो हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं कि जो अंदर वाला मसाला है विच इज टोटल इज कॉल्ड एज फेज, दो पार्टिकल जो कि 2.5 मीटर पर है या सेंटीमीटर पे है, उनका फेज डिफरेंस क्या है, तो वो k डेल्टा x। पक्का समझ आ रहा है? तो बस वो इन जनरल बस वो वर्ड समझना है। आगे बोलो। एनी अदर एनी अदर एनी अदर? सही है, बढ़े आगे। 10th इसी का ही। ओह इक्वेशन ऑफ वेव, यार इक्वेशन ऑफ वेव, ओके चलो एक और देख लेते हैं फिर उस पे आते हैं। यार वेव एक अजीब सी वेव दी है जो कि यहां से 0.5 से स्टार्ट हो रही है और वो कुछ ऐसा डायग्राम दिया है। दिस इज कौन गया 10, सॉरी माइनस ये 0.5 है अभी, लेकिन ओमेगा ओमेगा दिया, अच्छा केवल kx और ओमेगा के फॉर्म। अच्छा इनडायरेक्टली फाई निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं ये है 0.5, ये नंबर दिया है 0.1, ऐसा कैसे हो सकता है? 0.05 होगा वो, क्वेश्चन रॉन्ग है। हाँ -1 होगा या 0.05 होगा, ये कुछ भी एक होगा। अच्छा अच्छा ऑप्शन में 1 है, ओके ओके, अच्छा वो मिसप्रिंट है, वो ये है, ठीक है। मेन कहानी है फाई की, और ये भी दे दिया है कि ये वेव आगे जा रही है, हमें a साइन, अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि कहां पर क्या लिखा है, कि kx माइनस ओमेगा टी लिखा है या ओमेगा टी माइनस, फाई विल डिसाइड सारी चीजें। तो पहला सवाल मुझे बताओ, अच्छा माइनस और प्लस में ये तो क्लियर है कि वेव आगे जा रही है तो माइनस आएगा, कोई मुझे फाई बता दे, मेरा काम चल जाएगा, राइट। छोटू सा सवाल है, अगर ये वेव आगे जा रही है, इसके पीछे वाला पार्टिकल, कहना है इसे ऊपर है, पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है, मतलब कि ये पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा होगा, ये पार्टिकल हमारा, अच्छा इसकी वैल्यू अगर a है तो ये काइंड ऑफ a/2 दिया है, अगर ये a है। अब पार्टिकल हमारा नेगेटिव x से या नेगेटिव y से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव y वाला कहानी है, नेगेटिव y से मीन की जगह। अगर मैं तुमको इसको SHM से रिलेट कराऊं, ये मीन पोजीशन है, ये मेरा नेगेटिव a होता था, मैं नेगेटिव a से मीन की तरफ जा रहा हूं, समवेयर इधर। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो मैं a/2 से 0 की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं t इज इक्वल टू 0 पर a/2 पर हूं और जा रहा हूं मीन की तरफ। मैं अगर केवल तुम्हें तुक्का मारना सिखाऊं, केवल अगर 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 मेरा आंसर फाई का 0 से 2 पाई के बीच में किस रेंज में आएगा, प्लीज अच्छा वेरी गुड, खत्म हो गया, 3 पाई/2 से 2 पाई आएगा। अगर इसको और तुम्हें बहुत अगर समझने का मन है तो सर्कुलर मोशन से समझ सकते हैं। मैं a/2 पर हूं और 0 की तरफ जा रहा हूं, तो a/2 के करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन आएगा इधर, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, मतलब ये
मतलब बट एंगल आएगा ये वाला जो तुमने बोला 3π/2 से ये a/2, ये a/2 और ये a, तो कहना है ऐसे एंगल आएगा 30 डिग्री पक्का। तो ये एंगल है 30 डिग्री, तो हमारा ये पूरा एंगल कितना हो गया, व्हाटएवर 330 डिग्री, सही ना। हाँ, ये 30 डिग्री आया, तो दिस इज पूरा 330, मतलब इनडायरेक्टली मेरा फाई का काम कर रहा है। ये सही, ऑप्शन पक्का ऐसे नहीं दिया होगा, देखो अच्छा वो माइनस के फॉर्मेट में दिया है। अच्छा इसका आंसर तो डी दिया होगा वैसे, है ना। अच्छा, इसको तो फिर मैं दूसरे तरीके, अच्छा ऑप्शन में, क्योंकि इतना बड़ा एंगल नॉर्मली नहीं देते, ये 2π - थीटा से कर सकते हो तुम, या तो हाँ मतलब इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब दिस इज आई थिंक इजियर, यू कैन राइट दिस इज 2π - π/6, है ना। 2π माइनस साइन 2π - थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा यार, 2π + थीटा। या पता है एक चीज और, मैथमेटिकली ना हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम एक्चुअली पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, बट अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल देखूं, इसको नेगेटिव एंगल ट्रीट किया जाता है वैसे। तो इसको हम डायरेक्टली ना, अगर तुम ऑप्शन अगर मैं देखूं तो सारे ऑप्शन इस टाइप के दिए हैं, तो मैं या तो +330 डिग्री लिखूं, या उसी चीज को ना मैथमेटिकली -π मैथ से वो 360 - थीटा साइन थी, वो उस टाइप से यूज कर सकते हो। आइडिया समझ में आ रहा है क्या है। तो एक्चुअली ना इसको ना, ये वाली चीज को ना हमेशा एसएचएम पे आ जाओ। देखो एसएचएम कंपैरेटिवली सोचना आसान है, क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल मोशन है। वेव में क्या 50 पार्टिकल कर रहे होते हैं, है ना। एनी अदर, डन, बंद करें। 25th विद हाइट। यार तुझे याद है ये कि यार हमने ये वाला प्रॉब्लम एक जो करा था, मैंने बोला कि अगर एक इस वेव का मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है, कुछ ग्राफ पूछा गया है, ओके, फ्रॉम द लोअर एंड एच पूछा है ना, फ्रॉम द लोअर। यार ये एच है, ओए ये है वेलोसिटी एक्स पे फॉर्मूला भी निकाला था, याद है क्या आया था। अगर हमने पूछा कि अगर एक रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ m/l दिया है फ्रॉम लोअर एंड, अगर मैं h हाइट पे जा रहा हूं, तो यहां पर जो t आया था कैसे निकाला था, याद है। मतलब वेलोसिटी √T/μ है ना। क्या पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा क्या। तो अगर मुझे किसी जनरल x पर या y पर अगर टेंशन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। h डिस्टेंस पे मास क्या होगा, h डिस्टेंस में मास नहीं, मास एक किसी ऑब्जेक्ट का होता है ना। मास, टोटल मास किसी ऑब्जेक्ट का होता है ना। बट अगर किसी, हाँ तो टेंशन कैसे निकालेंगे। इस जगह पे मैं t एज अ फंक्शन ऑफ h पूछना चाह रहा हूं। mgh होगा, mgh तो एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। mgy होगा, ये तो बता। अरे तू मत बता यार, रुक जा। नहीं तू भी नहीं यार, कोई और बताएगा क्या। फाइंड ये मतलब जी, ओए जब सी फैंसी चीज थोड़ा चिपका देंगे, क्योंकि जी इफेक्टिव फैंसी है। जी इफेक्टिव कब यूज हो रहा है वो तो अलग ही स्टोरी है। नॉन नेचुरल ब्रेन में बताएगा यार। तू नहीं बता भाई, कोई और बता दे। बताएगा, अबे हाँ बता दे यार, थैंक यू। m/l h g भाई, अभी तू पढ़ने के नहीं लगता यार, अच्छे से पढ़, तू सही है। हाँ तो चीजें ऐसे नेचुरली आ रही हैं, ये सब तेरे को पढ़ ले तू अच्छे से, निकल जाएगा। जेई निकलवा दूंगा मैं, ठीक है, कर ले तू, बस केवल टाइम दे दे। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे इस बैच में ऐसे लगते हैं, केवल अगर सही से टाइम देना, केवल टाइम, फॉरगेट एवरीथिंग इजिली। यार एग्जाम ही ऐसा है यार, केवल टाइम मांगता है एग्जाम, और कुछ नहीं मांगता है। तुम दे दो, तुम 16 घंटे दे दो ना, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी की नहीं निकले, वेरी रेयर की नहीं निकले, मैं बता रहा हूं। बहुत लोग निकाल सकते हैं यार, मुझे जेन्युइनली लगता है, बट वही है कि यू विल हैव टू गिव मी दैट टाइम। फिर तुम्हारा सेकंड थॉट नहीं आ सकता कि यार वो करा जाए या नहीं करा जाए। भाई m/l मास पर यूनिट लेंथ अभी बताया यार, वो ब्लॉक वाला प्रॉब्लम। अगर कोई चीज स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी जगह पर टेंशन निकालने का तरीका क्या है, उसके नीचे जितना मास है × g,
किसी भी जगह पे अगर टेंशन निकालना है, उसके नीचे जितना मास है इंटू जी, पूरी रस्सी का मास m कितनी लेंथ में डिवाइडेड है l, उसका हमने कितना पोर्शन लिया, ये आया मास इंटू जी। तो टेंशन क्या है, और ये पहली क्लास में ही करा होगा या दूसरी क्लास में करा होगा, जब भी t की जगह आ रहा है ये म्यू, म्यू क्या होता है हमारा m/l, गायब गायब, तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी √g(h). इन दोनों में ग्राफ पूछा गया है कुछ कुछ यार, ग्राफ v स्क्वायर में पूछा है, कैसा ग्राफ है, पैराबोला है वैसे तो, अच्छा नहीं, v वर्सेस h का ग्राफ है यार, ये पैराबोला होना चाहिए अगर स्क्वायर कर देते, बट इन्होंने इसका पूछा यार। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पहला और दूसरा तो स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही बेकार हो गया। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में ना जब h की वैल्यू 0 है लोएस्ट पॉइंट पे, वहां पे टेंशन ही 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा। अबे वाह फैंसी, है ना, ऐसा वाला कुछ। ओके एनी बस, हाँ और कुछ है, बोलो बोलो, पूछो जल्दी से, डन, पक्का, ओके। यार मैं थोड़ा सा ना और एक बार इक्वेशन ऑफ वेव खेलना चाह रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ वेव जो लास्ट प्रॉब्लम करा है उसमें हमने एक बार लास्ट तूने करा है ना, हाँ अच्छा ओके, 5√2 वाला प्रॉब्लम करा था, 5√2 वाला प्रॉब्लम करा है। ओके तो यार एक बार मैं 2-3 प्रॉब्लम ये कराना चाह रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव है हर बार, उसमें दोनों वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही थी ना, उसमें लास्ट वाले प्रॉब्लम में पॉजिटिव। ओके एक हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, सॉरी एक स्नैपशॉट लिया गया एक वेव का t = 0 पर, ग्राफ दिया है y वर्सेस x का। वेव हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, ये है 1, ये है 2 मीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव, बहुत बेसिक सा है पहला प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव, हमें एक वेव कुछ कहानी दी गई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, यहां पर ये नंबर कुछ ले लो, 2 mm दिया गया है। फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, जल्दी से बस फाई डिस्कस करना है, बाकी चीजें तो तुम निकाल ही लोगे, मतलब ω t - kx में बाकी चीजें आसान। एक बार जल्दी से फाई सोचते जाओ, वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, क्विकली फाई बता दो, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 0 है ना, थोड़ा सा बेटा सही है ना, क्या करना है, कुछ करना है नहीं, अभी जो इतनी कहानी बता दी वही है। ये वेव, अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, हर पार्टिकल अपने आगे वाले, मतलब ये इसको फॉलो करेगा, ये कहां है ऊपर, तो कहने से ऊपर जा रहा है, बाकी सब निकल आएगा। ω t - kx में लैम्डा दिया है 2, लैम्डा 2 है तो k पता है 2π/λ, v पता है तो v = f लैम्डा, लैम्डा हमारा 2 आ चुका है, v दिया है तो f आ गया तो ओमेगा आ गया 2πf। ठीक है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और ऊपर जा रहा है, कहने से फाई का काम करेगा 0, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना, पक्का। और वहां पर आएगा ω t + kx आएगा इस केस में, ω t + kx प्लस यहाँ पे फाई की वैल्यू मतलब प्रैक्टिकली 0 आ रही है, साइन आएगा ही आएगा, a आएगा ही आएगा, पक्का श्योर। बढ़े आगे। अब मैं 2 ग्राफ दे रहा हूं तो समझना ध्यान से, 2 ग्राफ किस चीज के, हमें एक इक्वेशन दी है, एक वेव दिख रही है ये, एक t = 0 पर एक स्नैपशॉट लिया तो वेव दिख रही थी मुझे ये, जहां पर ये नंबर था 1, ये नंबर था 2 मीटर, 1 mm या 2 mm। ठीक है, ये दिया है ग्राफ, x = 0 वाला जो पार्टिकल है उसका y वर्सेस t का ग्राफ दिया है, ये दिया है 1 सेकेंड, ये दिया है 2 सेकेंड एंड आगे। ओके सवाल समझना ध्यान से कि क्या है, हमने 2 ग्राफ क्या बनाए हैं, हमने वेव चल रही थी, कहां चल रही थी मुझे नहीं पता है, एक फोटो ली गई t = 0 पर तो मुझे वेव दिखी है। ठीक है, मैंने x = 0 वाला जो पार्टिकल है उसका केवल, अच्छा सिंगल पार्टिकल की अगर बात करें, अगर x = 0 वाला पार्टिकल है, कहना है से
वो तो इज्जत से एसएचएम कर रहा है, उसकी y वर्सेस t, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को ही हमने फोटो ली, t इज इक्वल टू 0 पर तो वेव दिखी ऐसे, फिर मैं पूरी वेव को भूल गया, मैंने केवल x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे लाइट डाली और उसका जो मोशन था वो था ये, वो हमें ग्राफ दिया गया है ये वाला, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का y वर्सेस t का ग्राफ दिया गया है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बताओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सोचो, हमें अब दो ग्राफ दिए गए हैं, एक t इज इक्वल टू 0 पर x वेव का शेप दिया गया है, दूसरा दिया गया है t इज इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का ग्राफ। वेलोसिटी गिवन नहीं है, तुम्हें सोचना है कि क्या होगी। अच्छा ये 2 है तो ऑब्वियसली ये भी 2 ही होगा, 2 mm। ये मतलब एम्पलीट्यूड दोनों जगह 2 ही होगा। तो तुम्हें प्रैक्टिकली भरने वाला काम करना है सारा। जनरलाइज्ड इक्वेशन अगेन आई एम रिपीटिंग कि तुम्हें यहीं से ही स्टार्ट है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5। तुम्हें सारा डेटा भरना है, क्या क्या ए सोचना है तुम्हें, ओमेगा सोचना है, के सोचना है, प्लस माइनस सोचना है एंड 5 सोचना है। इतनी चीजें सोचनी है तुम्हें, ये तुम सोचो। अब मतलब सोचना पड़ेगा, हमें गिवन नहीं है, हमें t इज इक्वल टू 0 पर एक शेप गिवन है, फिर x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का एसएचएम का एक वेव गिवन है। बताओ 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 बताओ। थिंक इन टर्म्स ऑफ, ए फालतू है बिल्कुल ही, 2 mm लिख ही रहा है, इन सब के बारे में सोचो क्या करा जाए, एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट। प्राइमरी तुम्हें सोचना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, उससे बहुत कुछ पता लग जाएगा, एंड लास्ट इज 5, उतनी चीज सोचनी है। नहीं अच्छा, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। आ रहा है किसी को, लग रहा है आते हुए? हाँ बता दो, एक बार बोल दो वहीं से, मतलब एक बार बता दो ए की वैल्यू क्या है, फालतू 2 mm। अब मुझे बता दो ओमेगा और के बता दो पहले तो। ओमेगा कैसे निकाला है, निकाला कैसे है ओमेगा? तो हाँ बता। हाँ हम लोग को, मुझे पहले kx में कर देता हूँ। अच्छा पहले के एक्स कर दो, चलो ओके। वेवलेंथ मुझे मिल गई, क्या है वेवलेंथ? 2 मिल गई। हाँ हाँ है ना, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो वेवलेंथ हमारी एक वेव पूरी कंप्लीट हो रही है। सो इनडायरेक्टली मुझे लैम्डा 2 मिल गया, तो के मिल गया 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये आ गया पाई। ओके, तो तुमने ए बता दिया, के बता दिया। हाँ अभी वो जो वहाँ पे है एक y और t का ग्राफ, उसमें t थोड़े टाइम के बाद वो ऊपर जा रहा है, तो मतलब वो नेगेटिव में मूव कर रहा होगा। वेरी गुड, ओके सुपर ऑसम। यार इस पार्टिकल को देखो तो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल फिक्स हो गया है, ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर है, बट उसके जस्ट थोड़ी सी देर बाद ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है, मतलब इसका y पॉजिटिव है, मतलब ये पार्टिकल थोड़ी देर में यहां पाया जाता है। इस पार्टिकल को थोड़ी देर में यहां पहुंचाने के लिए वेव को आगे मूव करना है या पीछे मूव करना है, ये सोच लेते हैं। अगर आगे मूव किया भाई, ये वेव हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। अगर वेव हमारी प्लस एक्स में मूव कर रही है, हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। अगर नेगेटिव एक्स में मूव हो रही है, ये पार्टिकल अपने आगे वाले को फॉलो कर रहा है, तो रियलिटी में वेव कैसे मूव हो रही है पीछे। या दूसरी चीज है भाई, इसको बना दो ना ऐसे, थोड़ी देर में वेव ऐसे दिखेगी, तभी तो ऊपर जाएगा। तो हमारा वेव नेगेटिव एक्स में मूव हो रही है, तो कम से कम ये गायब हो गया, अब वो आ गया प्लस। अब मेरे पास क्या बचा, ओमेगा बचा और 5 बचा। हाँ उसका टाइम पीरियड 2 है। टाइम पीरियड 2 कहां से आ गया वो भी बता दो। तो बहुत ही फालतू दिख रहा है, y वर्सेस t का ग्राफ है ये, तो यहां से एक पूरा ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो रहा है, 2 सेकंड में, तो टाइम पीरियड आया है 2, तो ओमेगा आ गया 2 पाई बाई टी, तो वापस से आ गया पाई, लास्ट इज 5, तो ये आ गया 5 कैसे आएगा,
भाई t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है और कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो फाइव का काम करेगा 0। वेरी गुड, सारी चीजें सही है, सही है। बढ़े आगे, वन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव का, उसके बाद दूसरी चीज पे बढ़े। किसी को नहीं कंसेप्चुअली डाउट है वो पूछते, मतलब पूछना ही पड़ेगा वो, मतलब पूछते जाओ क्या। डन। मुझे वेव दी है एक, हमने एक वेव की इक्वेशन, सॉरी वेव की एक फोटो ली t इज इक्वल टू 0 पर, और वो वेव दिख रही थी कुछ ऐसी t 0 पर, ये था 5 वट एवर mm, ये था 10 mm, ये है y, ये है x, और ये इक्वेशन दी गई है t इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी ये फोटो ली गई है t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू, फिर थोड़ी देर बाद एक और फोटो ली, वो फोटो दिख रही थी ऐसी, ये जो ब्लैक वाला है ये ली गई फोटो t इज इक्वल टू किसी एक 0.05 सेकेंड लेटर, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। ये है हमारे पास मार्क करा गया है यहां 1 मीटर, यहां पे मार्क करा गया है 2 मीटर, ठीक है। हमें एक फोटो ली हमने, वो फोटो हमारी पहली वाली फोटो थी, येलो वाला जो वेव बनाया है वो थी t इज इक्वल टू 0 पर। आफ्टर t इज इक्वल टू 0 हमने एक और फोटो खींची जो थी 0.05 सेकेंड पर, हमें दूसरी ब्लैक वाली वेव दिख रही है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। t 0 पर नहीं, ओ सॉरी तुमने ऐसे, भाई ये जो येलो वाली वेव है यहां से स्टार्ट नहीं हो रही, कहां दिख रहा है, पहली वाली जो येलो वाली है वो यहां से नहीं है, 5 से है ना। अबे दोनों 0 पे होंगी तो वेव चलेगी कैसे। हाँ वेरी गुड, कूल, सही यार। दो तीन चीजें हैं। पहला, अच्छा ए में दिमाग लगाना नहीं है, साइन, अच्छा सॉरी प्लस माइनस जो भी यार, ए खत्म हो गया, इसमें सबसे फालतू चीज तो वही है, ठीक है, ओमेगा। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले के पे आते हैं, के ज्यादा आसान दिख रहा है एक्चुअली निकालना फट से, है ना। ये वाली वेव को देखिए, ये हमारी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है यहां से, ये गई 1 और ये 2, तो लैम्डा इनडायरेक्टली 2 दे दिया है, तो लैम्डा इज ऑल्सो आसान, कि लैम्डा 2 दे दिया है तो के आ गया 2 पाई बाय लैम्डा विच इज पाई, तो दिस इज ऑल्सो डन। अब क्या करा जाए, ओमेगा 5 ज्यादा इजी है, नहीं ओमेगा तो निकालना ही पड़ेगा भाई। ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा कैसे आएगा, हाँ बता दो कोई। ये 2 दिया गया है, हमें v निकालना है या वो निकालना है, कैसे निकालें ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी निकाल सकते हैं, ओके। और कोई बेटर तरीका, ओ अच्छा वेरी गुड, ओके, ये वाला बेटर तरीका है। अगर मैं फेजर से सोचूं तो समझना ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पे मैं यहां पाया जाता हूं, ठीक है, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल 5 पर है और 0.5 सेकेंड में, सॉरी 0.05 सेकेंड में वो हमारा यहां से यहां आ गया, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। एक मिनट, ये मीन पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पर हमारा x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल 5 mm पे था। अच्छा एक मिनट, इसको अगर मैं एम्पलीट्यूड बोलूं, क्या ऐसे ये नंबर a/2 है, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर हमारा 10 एम्पलीट्यूड है तो 5 हमारा a/2 है, क्या मैं ये बोल सकता हूं x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल इतनी देर में a/2 से मीन पर आ गया, पॉजिटिव जगह पर था, मतलब मैं a/2 पर था और मैं यहां पर आ गया कितने समय में, 0.05 सेकेंड में, ऐसा बोल सकता हूं क्या। फील द आइडिया, लिखने का नहीं है, समझने का है। t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल 5 पे था और 0.05 सेकेंड में वो 0 पर आ गया, मतलब मैं a/2 पर था, 0.05 सेकेंड में मैं मीन पर आ गया। सवाल इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में जो समय लगता है
वो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में कुछ याद भी कराया था। क्या था? t/12। वेरी गुड, समझो ध्यान से। ये 2 नंबर बस याद करने को बोले, इससे ज्यादा मैं याद भी नहीं करवा रहा हूं। यहां से यहां तक जाने का समय t/4 था, उसमें t/12 ये खाता था और t/6 ये खाता था। क्या हम इनडायरेक्टली, अच्छा 0 से a/2 से 0 का समय सेम है ना, तो क्या हम ये बोल सकते हैं मैं यहां से यहां आ रहा हूं, ये पूरे टाइम पीरियड का t/12 इनडायरेक्टली दे दिया है। सो इनडायरेक्टली दिस इज गिवन एज t/12 इज इक्वल टू 0.05। तो हमारे पास t आ गया 0.6 या 2π/ω जो भी है। तो इससे ओमेगा आ गया, तो हमें ओमेगा पता लग गया, के पता, अच्छा प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस तो चलो और आसान है। ये वेव, येलो वाली जो वेव है, ये थोड़ी देर में यहां पहुंचा है, इसका जो पीक है वो यहां पहुंचा है। क्या है, वेव पक्का प्लस x डायरेक्शन में मूव हो रही होगी, है ना, वो पीक से देख लो, मतलब सीधे सीधे ये पीक थोड़ी देर में यहां पहुंच गया ब्लैक पे, तो ये वेव प्लस x में मूव हो रही है। तो ये तो बहुत आसान कहानी है कि ये हमारे पास पक्का माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया है, ओमेगा पता, ये पता, अच्छा फाई, अच्छा फाई भी आसानी है, तो माइनस सॉरी 5π/6 a/2 से इधर वाला, मतलब अगर सर्कुलर मोशन से देखना चाह रहे हो a/2 पे यहां हो सकता हूं या यहां, बट मैं मीन की तरफ जा रहा हूं, तो ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये a/2 है, ये a है, तो ये 30 डिग्री आ गया, तो ये मतलब π/6 आ गया, तो π - π/6 इज 5π/6। यार टाइम पास प्रॉब्लम है, बट ये बहुत पूछ जाते हैं समहाउ वेव में ना, कुछ कुछ इतनी कहानियां सिमिलर टाइप की पूछ जाती है। कुछ कहानी देते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, ट्राई रिलेटिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। अभी तो मैं पूरा बता रहा हूँ, जब 4 ऑप्शन लिखे होते हैं ना, बहुत कुछ एलिमिनेट हो जाता है, बट 2 जगह पे लोग बहुत फंसते हैं। 2 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जहां पे प्राइमरी होगा फाई या वो प्लस माइनस kx होगा, जो भी चीज ज्यादा मुश्किल होगी, वो 2 चीजों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बढ़े आगे, श्योर। अगला वाला पार्ट है पावर ट्रांसमिटेड बाय द स्ट्रिंग वेव, पावर ट्रांसमिटेड बाय द स्ट्रिंग वेव। यार अभी इसके पहले ना एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं मैथ्स के टर्म में। अच्छा, हम यहाँ पे पावर की बात क्यों कर रहे हैं, एनर्जी की क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार वेव जो है ना हमारी ये है, कंटिन्यूसली ना हम वेव को एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी दूसरी जगह जा रही है। हम ट्रैवलिंग वेव पढ़ रहे हैं, समझना ध्यान से। अभी एक पार्ट जो आज की सीट जो तुमने पूछा कि वो 2-3 पार्ट में है, वो एक स्टैंडिंग वेव है, उसमें एनर्जी कन्फाइंड होती है। यहां पर हम वर्ड क्या यूज करें, मैं ये कंटिन्यूसली कर रहा हूं, इसीलिए वो वेव आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वहां पर जो भी एंड है वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब हम हर सेकेंड उसको एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं पावर का, नॉट टोटल एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी तो ट्रैवल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो यहाँ पे वर्ड यूज होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय द स्ट्रिंग वेव। अब सवाल ये है, अच्छा पहले सवाल के पहले हाँ छोटी सी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, दैट थिंग इज इट्स कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। साइन थीटा की या कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू पता है क्या, कहीं पे अभी तक आया है क्या कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं? नहीं। अच्छा, तो एक पार्ट छोटा सा अलग से मैथ्स वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है पता हो नहीं पता हो, तो एक बार देख लो। वो मैथमेटिकल चीज को हम डायरेक्टली 3-4 जगह फिजिक्स में यूज होती है, जहां पर हम उस फैक्टर को डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके, जैसे कि याद करने का क्या तरीका बता रहा हूं कि क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन करी, वो हमारी डिफाइन कैसे होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है। अगर मैं तुमसे बोलूं एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो तुम बोलते हो कि यार एवरेज वेलोसिटी इज चेंज अपॉन ये वाला समय में जितना समय लगा, ऐसे डिफाइंड है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि v dt इज इक्वल टू ds, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन चिपकाऊं तो ds का इंटीग्रेशन होगा डेल्टा s, तो डेल्टा s को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस डेल्टा s को ऐसे लिख सकता हूं v dt अपॉन इस डेल्टा t को फैंसी वे में क्या हम इंटीग्रेशन dt लिख सकते हैं? अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू को ना हम ऐसे भी लिखते हैं, मतलब एक ये वाला ब्रैकेट लगा दो, है ना, तो इसको इसका मतलब होता है कि v की एवरेज वैल्यू, या 2-3 सिंबल होते हैं, ऐसे भी लिखो ना, इसका ऐसे लिखो, इसका मतलब भी होता है एवरेज, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग एवरेज का। तो हम ये बोल सकते हैं जिस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो अपॉन इंटीग्रेशन dt कर दो। मतलब अगर मुझे किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, कोई एक रैंडम फंक्शन है और मुझे बोला उसकी एवरेज वैल्यू बताओ, देन उस फंक्शन को समय के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो अपॉन इंटीग्रेशन dt कर दो।
दिस इज अ जनरल वे ऑफ फाइंडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, हमेशा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? या देखो मैथ्स में तुम डिटेल में सब चीजें पढ़ोगे, फिजिक्स में 3-4 जगह यूज होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पार्ट वो बता रहा हूँ जो फिजिक्स में यूज होता है, मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। तो याद रखने का तरीका क्या है, ये चीज तो तुम्हें पता थी, अब उसी चीज को बस याद रखने के लिए जिस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और अपॉन उस ड्यूरेशन, ये जस्ट टाइम ड्यूरेशन ही है। अच्छा, कितनी देर में? जब भी एवरेज वर्ड यूज हो रहा है ये हमेशा ड्यूरेशन के लिए यूज होगा। यहां से यहां के बीच में 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में इस चीज की एवरेज वैल्यू निकालो। वेलोसिटी एवरेज 12 बजे वेलोसिटी कितनी थी, वो इंस्टेंटेनियस है। 12 बजे से 12 बजे कर 1 मिनट के बीच में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो एक ड्यूरेशन के बीच में डिफाइंड है। तो यहां पर लिमिट कौन सी आएगी, वॉटएवर, t1 से t2, 0 से t, है ना, उस टाइप की कुछ लिमिट आएगी। ये समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? सुनना ध्यान से, एक बार साइड में लिख लेना, बाद में पहले एक बार सुन लो। हमें जरूरत है यहाँ पे कि मैंने तुमसे बोला यार साइन ओमेगा टी की यार एवरेज वैल्यू बता दो इन 1 टाइम पीरियड, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, जिसकी एवरेज वैल्यू पूछी गई है उसको इंटीग्रेट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, अपॉन इंटीग्रेशन dt लिख दो। अगर मैंने बोला एक टाइम पीरियड में बताओ, मतलब 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T, चलेगा? ऐसा कर सकते हैं? श्योर? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का मतलब साइन का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा का सॉरी ओमेगा से डिवाइड, ये पता है क्या, है ना, अपॉन इंटीग्रेशन dt इज नथिंग बट t, है ना, और 0 से t डालना है, नीचे वाली चीज को डायरेक्टली कैपिटल T लिख दूं, इसका t आएगा, 0 से t में कैपिटल T बनेगा। यहां पर लिमिट क्या आएगी, 0 से कैपिटल T, चलेगा? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, 1 बाय ओमेगा और t को साथ में लिख रहा हूं अभी के लिए। माइनस को कंज्यूम करके हम लिमिट को उल्टा कर सकते हैं, राइट? तो ये क्या लिखा है, cos 0 माइनस cos ओमेगा टी। हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी पता ही होता है, तो क्या जहां पर मेरा ओमेगा इंटू कैपिटल टी आ रहा है, क्या हम उसको 2 पाई लिख सकते हैं? तो ये क्या लिखा है, 2 पाई, बट cos 0 हुआ 1, cos 2 पाई, फिर से 1 cos 2 पाई ना, है ना, फिर से 1, तो कहने से 0 में निकल लिया। मतलब यार साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू आ रही है इन 1 टाइम पीरियड, कहने से 0 आ रही है। मैथमेटिकली कैसे करा, ये समझ में आ रहा है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना ध्यान से, ये भी तो पढ़ा है यार हमने, इंटीग्रेशन y dx जो होता है ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं तुमसे बोलूं यार साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाओ, ऐसा कुछ बनेगा, 0 ये है, t ये है, जितना शेप ये है, जैसा शेप ये है, कहने से वैसे शेप ये है, साइन ओमेगा टी dt, इनडायरेक्टली ये ग्राफ तो वही है भाई कि साइन थीटा का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू समय, यही तो है। जितना एरिया ये पॉजिटिव है उतना ही एरिया ये नेगेटिव है, 100% वो 0 आना चाहिए और आ भी रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो ऊपर वाला मसाला लिखा है, कहना से ये यही तो लिखा है, एरिया अंडर द कर्व 0 से t तक, ये एरिया जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे। ये समझ में आ रहा है? बट अगर मैं तुम्हारी यहां पर 0 से बोलूं कि साइन की एवरेज वैल्यू निकालो 0 से t/2 में, अब 0 नहीं आएगा, कुछ कर लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है सारा का सारा एरिया पॉजिटिव है। निकाल, क्या वो एरिया सर्कल है? नहीं भाई, ये कोई अजीब सा ही शेप है, इसका एरिया हमें याद नहीं है। अगर ये सर्कल होता तो मैं पाई आर स्क्वायर जैसा कुछ खेलने लगता। क्या होगा, t/2 आएगा, यहां t/2 आएगा, यहां t/2 आएगा, ये सब खेलोगे, फाइनली उत्तर आता है 2/π। अभी वो छोड़ो, उसकी अभी जरूरत नहीं, मुझे एक्चुअली किसी और चीज की जरूरत है। बट आर यू गेटिंग द आइडिया कि हम कैसे निकाल रहे हैं? पक्का? हमें जरूरत है जो अब ये पावर निकालने में, ये जरूरत है हमें साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालने की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस विल रिमेंबर द रिजल्ट। मेरा सवाल ये है, इफ आई आस्क यू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन 1 टाइम पीरियड, ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या करना है? अच्छा, पहली बात तो उत्तर 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर का ग्राफ सभी पॉजिटिव है भाई, वो 0 तुम किसी भी इंटरवल में निकालो वो नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, तो 0 कैसे आएगा? तो कहने से साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उस चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो,
ये करो कहां से कहां, हाउ टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? हाँ बोलो, साइन क्यूब ओमेगा टी, क्यूब ओमेगा टी बाई 3, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिजिक्स ऑफ फीलिंग पे फिर भी चल जाती है, मैथ्स फीलिंग पे नहीं चल रही है। अबे भाई एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर का हमने दिस अपॉन 3 नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले दिए गए, अगर वो चिपक रहे होंगे तो चिपका देंगे, नहीं चिपक रहे होंगे तो फिर खेलना पड़ेगा। तो साइन क्यूब बाई 3 तो बहुत गड़बड़ है। हाँ बोलते जल्दी से। हमें लीनियर फंक्शन के इंटीग्रेशन सिखाए गए हैं, विच इज साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर के इंटीग्रेशन नहीं सिखाए, इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, विच इज अच्छा कॉस टू ओमेगा टी वाली कहानी। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये पता है क्या? कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं करा है। तो इसमें जो 1/2 है इसको बाहर फेंक रहा हूं, ये 1/2 को बाहर फेंक रहा हूं। अंदर लिखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी को मैं डायरेक्टली टी लिख रहा हूं, चलेगा? तो वो टी आ गया यहां, ये सही। 0 से टी, 1/2 टी को एज इट इज लिख रहा हूं ब्रैकेट, टी का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ ये वाले टी का इंटीग्रेशन केवल कैपिटल टी आएगा पक्का, माइनस साइन ये आएगा। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, cos का होता है प्लस साइन, है ना, तो वो आएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इस मसाले को डिवाइड करेंगे विच इज 2 ओमेगा, कहां से कहां 0 से टी। ये सही है। पहले राइट साइड देखते हैं। अच्छा साइन 0 तो 0 में कर लिया, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी आएगा, ओमेगा टी की जगह हम 2 पाई लिख सकते हैं, तो ये आएगा 4 पाई, साइन 4 पाई, फिर से 0, तो 0 माइनस 0 नीचे वाला कहने से पूरा 0 में निकल लिया, सही है। टी से टी कटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे आज के बाद। क्या है वो रिजल्ट कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जो भी है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है इन वन टाइम पीरियड इज 1/2 होती है। ये हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। मैथ समझ में आ गई एक बार, भूल जाओ उसके बाद उसको। मैं देखो तुम्हें मैथ्स में 50 बार ये सब चीजें आएंगी, इवेंचुअली तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट इज फिजिक्स में बहुत जगह पे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले टर्म आते हैं और एवरेज वैल्यू की जरूरत होती है, तो हम करेंगे ये, बट हाँ हम उसको डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे कि होती है हाफ इन वन टाइम पीरियड या हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि साइन स्क्वायर का रिपीटेशन हो रहा है ये, है ना। तो वन टाइम पीरियड बोलो या हाफ बोलो या इवन 1/4 बोलो, उससे कम में नहीं होगा, क्योंकि एरिया जो है वो उसके बाद अपने आप को रिपीट करता है एटलीस्ट 1/4 टाइम पीरियड के बाद। श्योर पक्का? आई डोंट नो इसमें तुम्हें कितना लिखना है, ये तुम खुद ही डिसाइड करो कि हाउ मच मैथ्स यू वांट टू राइट। देखो तुम्हारे लिए यार है थोड़ा सा, मतलब आई डोंट नो हियर, बट इवेंचुअली यू शुड नो हाउ टू डू दिस। अच्छा अगेन इसका एक थोड़ा सा अजीब सा गंदा सा डेरिवेशन है, बट लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कि इवेंचुअली विल हैव टू मेमोराइज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने बोला एक कोई वेव है जो ये वाला कार्यक्रम है y वर्सेस x का। जब भी अगर किसी पार्टिकल को देखेंगे, हर पार्टिकल के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम्स बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। कहने से एवरी सिंगल पार्टिकल विच इज देयर, ये अच्छा हम जो इक्वेशन ले रहे हैं, प्लीज अभी हम ये फाई आई वाले चक्कर में नहीं आ रहे हैं, हम पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू आएगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो जस्ट फॉर द इजियर कैलकुलेशन वी आर टेकिंग फाई टू बी 0, चलेगा। क्या अगर मैं कोई एक रैंडम पार्टिकल की बात करूं, कोई भी एक रैंडम पार्टिकल की, उसके पास एक फॉर श्योर एक वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल वो एसएचएम कर रहा है, वो वेलोसिटी वही वाली है जो हमने एसएचएम में पढ़ी थी, ठीक है।
यार नीचे ये माइक बोल देना कि माइक का वो जो डब्बा है या फिर दूसरा माइक ले आए। ओके, यहां से x डिस्टेंस पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक कोई रैंडम डिस्टेंस पे एक कोई छोटू पार्टिकल ले रहा हूं, x पे एक छोटा dx ले रहा हूं, ये जो पार्टिकल है छोटा सा, इसको मैं बोल रहा हूं, इसके मास को मैं dm। क्या ये dm वाला जो पार्टिकल है इसके पास एक वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के चक्कर में इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं इसके पास, इस छोटू पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड बाय काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि हम x पे एक छोटू dx वाला पार्टिकल ले रहे हैं, तो कहने से उस छोटू पार्टिकल का मास होगा छोटा dm इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी नहीं है, दिस वेलोसिटी विद विच पार्टिकल इज, समझो पहले तो ये समझो, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, क्योंकि हम एक छोटू पार्टिकल की निकाल रहे हैं तो मैं उसको छोटू डी के काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, ये भी चलेगा। क्या हमें वेव का जो भी मास पर यूनिट लेंथ दिया होता है नॉर्मली, क्या हम उसको म्यू dx लिख सकते हैं, म्यू इज m/l या फिर dm/dx, एक ही बात है, मास पर यूनिट लेंथ जैसी चीज है, तो क्या हम dm को म्यू dx लिख सकते हैं, चलेगा। जो वेव के जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है कहने से वो डिफाइंड होती है डेल y बाय डेल t से, ये हमने बातें करी हुई है। y एज अ फंक्शन ऑफ ये है, इसका जो y का टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पार्टिकल आगे तो जा नहीं रहा है, ये पार्टिकल तो केवल ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसका जो डेल y अपॉन डेल t है यही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ये समझ में आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू समय, तो ये आएगा a आएगा, एक ओमेगा आएगा, मतलब इसका कॉस होगा, है ना, और अंदर वाले मसाले का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो केवल ओमेगा आएगा, तो कहने से a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स जैसा आएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स आएगा, और चलिए फालतू, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट, सॉरी हाफ dm की जगह लिख रहा हूं म्यू dx, और vp का वापस आ जाए, vp का स्क्वायर, उसमें आएगा एक टर्म a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, चलेगा पक्का। हमें पावर की बात करनी है, कहने से काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वही पावर होती है, तो कहने से अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं तो यहां पर आएगा dk अपॉन dt हाफ। इसको याद करने का तरीका है, म्यू एक तरफ रख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर बचा, यहां पर a स्क्वायर बचा, एक टर्म बचा dx अपॉन dt, मतलब सॉरी ये dx था, हमने दोनों तरफ dt से डिवाइड करा है, तो वो टर्म लिख रहा हूं ये, और यहां लिख रहा हूं cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, पहला सवाल, भाई जितने रेट से ये पार्टिकल dx बाई dt, कहने से यही तो हमारी वेव की वेलोसिटी होगी, जो x का रेट ऑफ चेंज है कहने से वही वेलोसिटी है, तो क्या हम dx बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। दूसरी लास्ट चीज, ये जो cos स्क्वायर है ये एक्चुअली t और x का फंक्शन है, बट क्या हम एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में कि कंटिन्यूअसली जब मैं ये काम कर रहा हूं तो एक एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है, और ये मैं बहुत देर तक कर रहा हूं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो एवरेज वैल्यू होगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की, हमने अभी देख लिया कि वो हमेशा हाफ होती है, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं पावर, बट ये इंस्टेंटेनियस पावर है, बट जैसे ही मैंने बोला ये, और अभी हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, केवल एवरेज पावर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्या क्या टर्म लिख रहा हूं और कैसे याद रखना है प्लीज एज इट इज याद रख, सॉरी 1/2 है ही, कहने से जब हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये भी एक 1/2 आएगा, तो कहने से ओवरऑल फैक्टर 1/4 म्यू आ रहा है, v dx बाई dt को v लिख रहा हूं, इसी ऑर्डर में एक्चुअली याद किया जाता है, इसीलिए रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ऑब्वियसली किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, बट नॉर्मली इट इज रिमेंबर हाफ 1/2 म्यू v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, व्हाई आई एम सेइंग हाफ, ये हमारी अभी आई। अच्छा बहुत जल्दी से, बहुत सवाल जवाब मत करना, डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज अ लॉट। ओके सुनो, पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है, जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रही है, क्या उसकी जरूरत है नहीं वैसे, मतलब जैसे स्प्रिंग को खींच रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, पोजीशन की वजह से आती है ना, कि हमने खींचा। ऐसे ही अगर तुम ध्यान दो यहाँ पर
इसको थोड़ा जूम इन करना। अच्छा छोड़ो, अगर सपोज मैं तुमसे बोलूं कि एक रस्सी है ये, ठीक है, तुम इस पर जिसकी लेंथ है लेट्स से x, तुम इस पर एक टेंशन लगाओ, ठीक है, या कोई भी वेव अगर तुम ध्यान दो, जब हम ये बना रहे हैं रियलिटी में रस्सी तो हमारी सीधी थी ना, जब रस्सी ने ऐसा वाला शेप लिया, इस टाइप का शेप लिया, ये हर एक पार्ट ऑफ रस्सी थोड़ा सा बढ़ा इलास्टिकली, कहना से जितनी लेंथ इसकी होगी, इसकी लेंथ ज्यादा दिख रही है, ये जो है ये एक्चुअल रस्सी की लेंथ है, जब रस्सी में कोई टेंशन नहीं था, सपोज नॉर्मली पड़ी हुई थी, जब हमने ये काम करा तो रस्सी को एक टेंशन दिया, उस टेंशन की वजह से कैन यू फील दिस थिंग, इस पोर्शन की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू ये सीधी वाली, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइप की चीज है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, जो मैंने एक छोटू सा dx लिया था यहां पर, x पे dx वाला dx की बात कर रहा हूं, उसकी रियलिस्टिकली जो लेंथ थी वो तो ये थी ना, बट जब उसको खींचा गया तब उसकी लेंथ ये दिख रही है, बहुत छोटा dx है, बट ये लेंथ दिख रही है कि कुछ बढ़ी हुई लेंथ है। तू ही चला जाता ना, खाली तो था ही तू। जो dx है उससे ये काइंड ऑफ हाइपोटेन्यूज जैसा दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है कि वो रस्सी की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ी दिख रही है, उस बढ़ी हुई लेंथ को मैं बोल रहा हूं dl। और यहां पे एक छोटू राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला है जिसमें ये dx है, इसको मैं बोल रहा हूं dy। ये जो dl है, कहना इसे कुछ एक्स्ट्रा है, अब वो कुछ एक्स्ट्रा को यूज करने का तरीका क्या है, अगर वो x है, अगर मैं यहां पर टेंशन लगाता हूं किसी जनरल जगह पे, कहना इसे यार उसकी वजह से सपोज उसकी लेंथ dx बढ़ गई, तो मैं बोल रहा हूं यार इस टेंशन की वजह से इसकी dx लेंथ बढ़ी है, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, t dx जैसा कुछ इन जनरल आइडिया। तो इस पेन को ये अपने आप चढ़ के ऊपर आ नहीं रहा है, इस पे मैं mg के बराबर फोर्स लगा रहा हूं तभी ये पेन ऊपर आ रहा है। तो जो बाहरी इंसान मेहनत करता है, कहना से वही तो उसकी mgh एनर्जी हो जाती थी। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्ड पढ़ा था, हमने क्या बोला कि यार ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये उस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में ऊपर जाता है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। आइडिया क्या है, क्योंकि अपने आप नहीं गया, मैंने एज अ एक्सटर्नल पर्सन मैंने मेहनत करी इस पेन को उठाने में, तो मैंने अपनी एनर्जी दी इसको उठाने में, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब पढ़े होंगे तब यही वाली कहानी पढ़ी ना कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, सब है ना। तो यहां पर जो ये है, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी जैसी कहानी है। इसको रस्सी के केस में अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूं, मैं लिख रहा हूं du, क्या करेंगे, अगर मैं इस छोटू पार्ट को देखूं, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम है, हम जब ये खींच रहे हैं तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम, तो टेंशन सेम इनटू उसकी जो लेंथ बढ़ी, कहने से वो बढ़ी dl माइनस dx, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो dx थी, अगर थोड़ा सा जब ये वाला काम करा तब कहने से वो dl हो गई। थोड़ा सा अजीब सा डेरिवेशन है बट समझ लो एक बार, dl माइनस dx, अगर मैं इसको dx बोल रहा हूँ, इसको dy बोल रहा हूँ, तो ये बहुत छोटा है, तो कहने से इसको राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये जो dl है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ dx प्लस dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये थोड़ा अजीब सा है बट ये लिख सकते हैं माइनस dx, चलेगा? लगी ना तुम लोगों की, किसी की नजर लगी ना, यही खराब तुम्हारी नजर। ओके, यहां से मैं फोर्सफुली dx बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन से। तो कहना है t dx बाहर है, जल्दी से एक बार देख लो फिर भूल जाना है इसको, इसका बहुत ये आएगा। इससे मैं dx बाहर निकालूंगा तो यहां पर बनेगा 1 प्लस dy का पावर 1/2 माइनस 1, ये चमक रहा है का स्क्वायर, क्यों सही तो है, व्हाट स्क्वायर, हाँ सॉरी ये वाला स्क्वायर, और उस पूरे का 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो ये 1/2 आएगा और ये 1 इससे कैंसिल होगा, नो, तो dy बाई dx से ये वाला जो टर्म है ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है,
ये स्लोप है, ये वेलोसिटी नहीं है, वो dy बाय वेलोसिटी ऑफ वेव मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना। ओह थैंक यू। वेलोसिटी ऑफ वेव मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये समझ में आ रहा है पक्का। ये जो dy बाय डी, अच्छा यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी, कई बार ये वाला कंफ्यूजन बहुत होता है भाई, पार्टिकल जो है वो ये काम कर रहा है, वेव जो है वो एक एनर्जी है जो मीडियम लेकर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं तो जब मैंने जो एनर्जी दी साउंड के फॉर्म में वो तेरे कानों पे जा रही है, ये कौन ले जा रहा है, ये मैं नहीं लेकर जा रहा हूं, ये यहां का मीडियम ले जा रहा है। रस्सी जब मैंने ये काम करा, पार्टिकल ये काम कर रहे हैं, बट एनर्जी जो जा रही है वो स्ट्रिंग लेकर जा रही है। दोनों चीजों में अंतर समझ में आ रहा है? प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। तो ये वाली जो चीज है ये स्लोप है। ओके यार क्योंकि जल्दी से 1 प्लस एक्स रेज पर एन एक्स आएगा, 1 और 1 कटेगा तो यहां पर जो टर्म आ रहा है, अच्छा एक मिनट, मैंने कहा निकाला था, ये y निकाला था, यहां से एक्चुअली मुझे dy बाई डी एक्स भी निकालना है। डेल वाई बाई डेल एक्स लिख रहा हूं उसको, सो दैट इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो a के माइनस ना जो भी यार उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, डेल वाई बाई डेल एक्स जो लिखा है वो लिखा है माइनस ए के क्या है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलेगा? एक स्टेप खा रहा हूं यहां पर, t बचा, x बचा, सॉरी dx बचा, 1 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर k स्क्वायर, k स्क्वायर कैसे यार, एक सेकंड, सही किया क्या डिफरेंशिएशन? सही है ना? हाँ ओके ओके, तो यार वो एक्चुअली वो सेम आना चाहिए, वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलेगा? यार एक काम और कर रहा हूं, ये पावर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, हमें पावर की बात करनी है तो मैं dt से डिवाइड कर रहा हूं यहां पे भी दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट पर, तो du बाई डी टी यहां पर dx बाई डी टी जैसा आएगा। यार बाद में भी ये छोटा बड़ा करके बाद में लिख लेंगे, पहले एक बार देख लो, बहुत छोटा हो गया, बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, तो क्या मैं t को लिख सकता हूं म्यू इंटू वी स्क्वायर, स्क्वायर करा और मल्टीप्लाई करा, इस t को रिप्लेस कर रहा हूं dx बाई डी टी। एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़, हाँ भाई मुझे भी लगा कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ से हाफ कहाँ मिस किया मैंने, ओह 1 प्लस एक्स की पावर n, सॉरी ये वाला जो हाफ है भाई, ओके ये हाफ आएगा एक, ये तो यहाँ पर हाफ आ रहा है, t की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ म्यू वी स्क्वायर आ रहा है एक, dx बाई डी टी की जगह एक और v आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, k स्क्वायर आ रहा है, और ये आ रहा है cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। चलेगा? ये आ रही है पावर, सॉरी ये पावर आ रही है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक सही। अब उस फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। अगर मैं इसके एवरेज पे जाऊं, 1/2 आएगा, म्यू आएगा, v क्यूब आएगा, a आएगा स्क्वायर, k को लिख सकते हैं ओमेगा बाई v, ठीक है, तो ये वाले k को लिख रहा हूं ओमेगा बाई v, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और एवरेज की बात कर रहे हैं तो ये पूरा मसाला गया 1/2 में, तो यहां पर पावर एवरेज देखो अब क्या आ रहा है, अब आ गया शायद, ये पूरा गायब, हाफ आ रहा है, म्यू आ रहा है, v एक v बच रहा है, सॉरी हाफ नहीं, ये 1/2 मिलाकर आ रहा है 1/4, आना वही चाहिए यार, अब रिजल्ट तो मुझे समझा। ये वाली जो पावर एवरेज है ये है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। कहना है से यार प्लीज यार, जिस ऑर्डर में मैंने इधर उधर जहां जगह दिखी वो लिखा है तुम उसी ऑर्डर में लिखना। पावर एवरेज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये आ रही है, पावर एवरेज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ये आ रही है, कहना से सेम आ रही है। और ये याद रखना, हम रिजल्ट सच बताऊं मैं एक ही रिजल्ट याद रखता हूं कि जो ओवरऑल पावर एवरेज है, कहने से दोनों को समेट करेंगे तो, बट अगर पूछ लिया ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी तो ये याद रखना ये जो पावर है दोनों आधे आधे में बराबर बराबर डिवाइड होती है, जस्ट इन केस कंफ्यूज करने के लिए केवल काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है 3/4 1/4 व्हाटएवर है ना, 1/2 टोटल है, बट ये दोनों में आधी आधी बराबर बराबर डिवाइडेड है इफ इट इज एन एवरेज पावर।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि लोग बिल्कुल ही नहीं याद रखते हैं और बहुत भूलते हैं। याद इसी फॉर्मेट में रखेंगे, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज पावर ट्रांसमिटेड ड्यू टू स्ट्रिंग वेव। पक्का समझ में आ रहा है सारी कहानी? श्योर? छापो जल्दी, बहुत सारा कुछ लिख दिया है यार। पीछे वाले लोग ये देख पा रहे हो क्या? कहां पे मिस हुआ तेरा? गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। आइडिया समझना क्या है, मैंने एक रस्सी ली, मैं उसको ये कर रहा हूं, एक दूसरी रस्सी ली, उसको ये कर रहा हूं, ठीक है। अब ये रस्सियां दोनों आगे जाके मिल रही हैं, ठीक है। तो जो वो जंक्शन वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, दैट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइडिया कुछ नहीं है कि एक पार्टिकल की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरे पार्टिकल की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका वेक्टर समेशन करना है। मतलब अगर एक की वजह से ऊपर है, दूसरे की वजह से भी ऊपर है, तो y1 प्लस y2 कर दो। एक की वजह से ऊपर है और दूसरे की वजह से नीचे है, तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि हम दोनों y डायरेक्शन में अगर स्टडी करें। तो होल आइडिया इज कि अगर मेरे पास दो वेव हैं, अगर वो दोनों वेव का हमें कुछ कहानी दी गई है या कुछ t=0 पे सिचुएशन दी गई है, उसका अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट पता करना है, दोनों की वजह से अलग अलग निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, दूसरा तुम ट्राई करना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बहुत सिंपल सी कहानी होती है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से बहुत ईजियर हो जाता है। बट एक डायरेक्टली एक समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर वेव है, अच्छा नहीं, एक ट्रायंगुलर वेव है। पहले तो एक ट्रायंगुलर वेव और एक स्क्वायर वेव है, वो दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। ये सपोज x=0 ये है, ये पॉइंट, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, यहां पर 3, चलो 3 तक, ये 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास दो वेव है, एक वेव आगे जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, दूसरी वेव पीछे की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। हमें बोला गया ये t=0 पर है स्टोरी। बहुत आसान सी कहानी है और ये केवल एक टाइम पास सी चीज है, जहां पर दोनों वेव को अलग अलग स्टडी करेंगे और फिर हम ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों सेम लाइन पे है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो वेव थी, ये वेव ट्रैवल कर रही थी इस टाइप से। अगर मैं t=0 के बाद अगर t=0.5 सेकंड की बात करूं, तो ये वाली वेव 0.5 सेकंड में आधा मीटर चलेगी, तो ये वेव आएगी इधर पे, और ये भी आधा मीटर चलेगी, इधर आएगी। तो वो बना नहीं रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं कि आइडिया क्या होगा। वो वेव यहां से कुछ आएगी ऐसा, और जो दूसरी वाली वेव है वो ऐसा कुछ दिखेगी। तो यही वेव का शेप है। अगर मैं t=1 सेकंड पे जाऊं, तब समझना क्या है। अभी तक कोई एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर रही है, जैसे ही ये ओवरलैप करेगी तब सिचुएशन क्या होगी, दैट वी हैव टू स्टडी। तो समझना, हमें बोला गया ऐसी कुछ कहानी बोलेंगे और बोलेंगे बताओ t=1 सेकंड पे इस स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा। करना क्या है, जो तुम्हें डायग्राम दिया गया है जो भी, उसको इंडिपेंडेंटली, अच्छा तो t=1 सेकंड में क्या होगा, अगर 1 मीटर पर सेकंड से वेव चल रही है, तो ये वेव भी 1 मीटर चलेगी और ये वेव भी 1 मीटर चलेगी, पक्का। तो दोनों वेव, इस वेव की जो विड्थ है वो 1 मीटर है, बट इसकी विड्थ है 2 मीटर। तो ये वेव 1 मीटर चलेगी, मतलब ये वाली लाइन है, ये 0 वाला जो पॉइंट है, कहना से ये 1 पे आ जाएगा। तो जो ट्रायंगल वाली वेव है वो मुझे मोटा मोटा कैसी दिखेगी, 1 से 2 एंड 2 से 3 के बीच में ऐसी दिखेगी। दोनों वेव को अपने आप में, अगर दूसरी वेव नहीं होती तो ये दोनों वेव कैसी दिखती वो बना लो। तो एक येलो वाली वेव बनाई है ये वाली, दूसरी वेव बना रहा हूं स्क्वायर वाली वेव। ये है हमारा 1 वाला, ये है 2, ये है 3 एंड ये वाला लाइन है 4। कहने से ये वाला पार्ट पूरा पूरा इधर आ जाएगा, तो वो आएगा 2 और 3 के बीच में, अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है। उसको एक सेपरेटली बना लो, ऐसा दिखेगा, पक्का। अब रस्सी का शेप दोनों तो नहीं हो सकता, तो जहां जहां पर वो ओवरलैप कर रहा है उस ओवरलैप वाली जगह को स्टडी करना है अपने को। अब समझना ध्यान से, करना क्या है, जहां पे ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको तो एज इट इज रिपीट कर दो। कहना ऐसे, यहां पर कोई ओवरलैप नहीं है तो ये रस्सी और छोड़ो, ये वाली रस्सी पूरी ये दिख रही है। कहने से यहां तक ओवरलैप नहीं कर रहा है, 2 जस्ट माइनस की बात कर रहा हूं। ये एग्जैक्ट 2 है, 2 के जस्ट माइनस में केवल ये ट्रायंगल ही है, इसको एज इट इज ऐसा बना दो जैसा था, ठीक है। सपोज इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो है 1 mm, मतलब दोनों की, इसकी भी 1 mm है, इसकी भी 1 mm है।
2 के जस्ट प्लस में ट्रायंगल की वजह से भी 1 mm आ रहा है और जो स्क्वायर है उसकी वजह से भी 1 mm आ रहा है, तो क्या ऐसे ओवरऑल होगा 2 mm। जस्ट इमेजिन ये 2 mm है, इसको ये ज्वाइन करो, यहां तक समझ में आ रहा है। इसका ये वाला आया, इसके जस्ट माइनस में केवल हमारे पास ये है, 3 के जस्ट माइनस में ट्रायंगल का 0 हो गया है और स्क्वायर का पूरा पूरा मैक्सिमम है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये वाला। ये आए यहां से ये आए, इसको और इसको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, ये आ गए 3 के जस्ट आगे, 3 के जस्ट आगे ना ट्रायंगल बचा ना स्क्वायर बचा, मतलब पॉइंट कहां आ गया, फिर से यहां जस्ट आगे, इसके आगे तो कुछ नहीं है। तो एक्चुअली वेव t = 1 सेकेंड पे ये दिखेगी। समझो ध्यान से, बिल्कुल ही टाइम पास है। हाँ बोल। तो हमने क्या बोला, हमें क्रिटिकल पॉइंट देखने, जहां पर कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही एज इट इज चिपका दो। 0 से 1 के बीच में केवल ट्रायंगल था, तो ये ट्रायंगल तक आया है, ये 1 mm है, ठीक है। इस पे तो अच्छा, एक तो पहले तो ये समझ में आ रहा है, जो मैंने वेव बनाई है इसके अंदर जो छिप गई है, येलो वाली वेव एक्चुअली ये वाली वेव थी, जो स्क्वायर वाली वेव थी वो ये वाली वेव थी, जो ब्लू वाला है, ठीक है। इसके जस्ट माइनस में, किसके, 2 के जस्ट माइनस में, कहने से हमारे पास स्क्वायर तो है ही नहीं, 2 के जस्ट माइनस में केवल ट्रायंगल है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया, तो ये दोनों तो एज इट इज बन गया। 2 के जस्ट प्लस में, 2 के जस्ट प्लस में ट्रायंगल का भी मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, और स्क्वायर की तो है ही, तो कहने से ये 1 और वो 1 मिलाकर 2 हो गया, तो ये पॉइंट आ चुका था, ये 1 और 1 2 mm आया, तो इसको ज्वाइन करा। इसके जस्ट माइनस में, 3 के जस्ट माइनस में, 3 के जस्ट माइनस में ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है और वो पूरा पूरा है, तो वो पॉइंट आया ये वाला, ये पॉइंट आ चुका था, इसको ज्वाइन करा। फिर 3 के जस्ट प्लस में ये भी 0, दूसरा भी 0, तो ये, और बाकी रस्सी तो है ही, तो ये ऐसा अजीब सा शेप दिखेगा। ये समझ में आ रहा है पक्का। t अगर मैं 2 सेकेंड की बात करूं, समझना ध्यान से, t 2 सेकेंड पे क्या होगा, ये पूरी पूरी वेव जो है, जो 0 पर है, वो 2 से स्टार्ट होगी और वो वेव आएगी